जय हिंद। कल हम लोगों ने मनोविज्ञान के चैप्टर नंबर 12 पर परिचर्चा किया था। चैप्टर नंबर 12 का नाम था जैव आयुर्विज्ञान एवं वैकल्पिक चिकित्सा। जैव आयुर्विज्ञान एवं वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत हम लोगों ने कल के वीडियो में प्रपंचवादी मॉडल, अस्तित्ववादी चिकित्सा और चिकित्सा के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में, सामान्य और असामान्य व्यक्ति के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग जानेंगे कि जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा क्या है, योग मनोविज्ञान क्या है, योग मनोविज्ञान की प्रकृति और योग मनोविज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस पर हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा क्या है। तो जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा, जिसे हम विद्युत आक्षेपी चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देंगे, मतलब जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा का दूसरा नाम विद्युत आक्षेपी चिकित्सा है। जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा चिकित्सा की, मानसिक चिकित्सा की एक वैकल्पिक विधि है। यह विधि कहती है कि जब मानसिक रोगी के रोग के उपचार के लिए जो दवा दिया जा रहा है, जो मेडिसिन दिया जा रहा है, अगर वह मेडिसिन काम करना बंद कर दे या उस मेडिसिन का उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा, जिसे विद्युत आक्षेपी चिकित्सा भी कहते हैं, यह मानसिक रोगियों के उपचार की एक वैकल्पिक विधि है। यह विधि कहती है कि मानसिक रोगियों के उपचार के लिए यदि उसे दवा दिया जा रहा है और वह दवा काम नहीं कर पा रहा है, उस दवा से रोगी को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल पा रही है, तो उस विषम परिस्थिति में बिजली का झटका देकर, बिजली का आघात पहुंचाकर रोगी का उपचार किया जाता है। तो बिजली का आघात पहुंचाकर, बिजली का झटका देकर मानसिक रोगियों का उपचार करना जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा या विद्युत आक्षेपी चिकित्सा कहलाता है। याद रखेंगे, हमने कहा कि जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा चिकित्सा की एक वैकल्पिक विधि है। इस विधि का बार बार हमेशा प्रयोग उचित नहीं है। इसका हम प्रयोग तब करेंगे जब रोगी के रोगों से निदान के लिए हम दवा देते हैं और दवा ठीक से काम नहीं कर पाता है, तब इसका हम प्रयोग करेंगे। प्रश्न होगा, तो वैकल्पिक चिकित्सा के प्रकार कौन कौन हैं? वैकल्पिक चिकित्सा में हम अन्य किन किन पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वैकल्पिक मानसिक रोगियों के उपचार की जो वैकल्पिक चिकित्सा है, उसमें नाम है योग, ध्यान, वनौषधि, एक्यूपंक्चर। ये सारी प्रमुख प्रक्रिया है। आज भारत ही नहीं, विश्व के सभी प्रमुख देशों में मानसिक रोगियों के उपचार के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। अमेरिका अपने यहां मानसिक रोगियों के उपचार के लिए वैकल्पिक चिकित्सा के जिस विधि का प्रयोग कर रहा है, उसे हम कुंडलिनी योग कुंडलिनी योग चिकित्सा के नाम से जानते हैं। और कुंडलिनी योग चिकित्सा के लिए अमेरिका ने अरैखिक विज्ञान संस्थान की स्थापना कैलिफोर्निया में किया है। अरैखिक विज्ञान संस्थान
की स्थापना अमेरिका ने अपने कैलिफोर्निया शहर में किया है और यहाँ कुंडलिनी योग क्रिया के द्वारा मनोग्रस्तता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया जाता है। योग का हमारे जीवन में, एक्सरसाइज का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, खास करके मानसिक रोगियों के लिए। कहा जाता है कि यदि वह व्यक्ति बार बार सांस ले, कोई इंसान स्वस्थ रहने के लिए सुबह प्रातः काल उठकर बार बार ऐसे तेज से सांस लेता है, तो इस सांस लेने की प्रक्रिया के द्वारा उसके नस में, चाहे वह नस शरीर के निचले हिस्सों का हो या मस्तिष्क का हो, तो जोर जोर से सांस लेने और छोड़ने के द्वारा वह अपने शरीर को बहुत प्रकार के रोगों से निजात दिला सकता है। और इतना ही नहीं, अपने शरीर में एक मजबूत प्रतिरक्षक तंत्र का निर्माण कर सकता है। आइए हम लोग जानेंगे कि योग चिकित्सा क्या है, या योग चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। योग चिकित्सा क्या है, या योग चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि चित्त वृत्तियों से मुक्ति पाना, आपका जो चित्त है, मन है, किसी में लग गया है, वहां से मुक्ति पा लेना, निवृत्त हो लेना, योग कहलाता है। आसक्ति रहित कर्म करना, आसक्ति रहित कर्म करना योग कहलाता है। और जितना भी योगी जन हैं, साधु सन्यासी लोग हैं, आसक्ति रहित कर्म करके अपने जीवन को, अपने प्रतिरक्षक तंत्र को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। योग दर्शन में इसे संन्यास कहा जाता है और गीता में इसे कर्मयोग कहा गया। मन में प्रश्न होगा, तो योग की परिभाषा क्या है, योग कहते किसे हैं। तो आर.के. वैद्य ने योग की परिभाषा देते हुए कहा कि योग मनोविज्ञान वातावरण के अनुकूल, योग मनोविज्ञान वातावरण के अनुकूल व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके उसके संवेग पर नियंत्रण करने वाली एक विधि है। विजय वैद्य ने योग की परिभाषा देते हुए कहा, योग मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि योग मनोविज्ञान में व्यक्ति के द्वंद्वात्मक, व्यक्ति के मन में जो द्वंद्व की स्थिति चल रही है उसको दूर करके उसके अंदर संवेगात्मक भावनाओं का विकास करने की जो तरकीब है उसी को योग मनोविज्ञान कहते हैं। भारतीय दर्शन में योग पर लिखा गया जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है योग सूत्र। और योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने किया और योग दर्शन के प्रतिपादक भी महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में कहा कि मन को, चित्त को शांत रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, चित्त को, मन को शांत रखने का, मन को स्थिर रखने का जो सबसे सुगम और सटीक उपाय है वह योग है। योग जहां हमें स्वस्थ रखती है, पहले भी बोला हूं कि योग जहां हमें स्वस्थ रखती है वहीं स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारे प्रतिरक्षक तंत्र को भी मजबूत करने का काम करती है। पतंजलि ने अपनी योग सूत्र नामक पुस्तक में योग के 8 अंग बताए हैं। पतंजलि ने अपनी पुस्तक योग सूत्र में योग दर्शन के या योग के व्यायाम के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्राएं आदि अन्य अंगों के बारे में चर्चा किया और कहा कि योग का मानव के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान नहीं, प्राचीन काल से ही योग का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।
क्योंकि योग मन को एकाग्र बनाए रखती है, मन को संयम रखती है। मन को एकाग्र और संयम बनाए रखने के लिए, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, चित्त को हमेशा प्रसन्न बनाए रखने के लिए योग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और योग का केवल भारतीय दर्शन में नहीं, जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, या संसार में अन्य जितने दर्शन हैं, जितने विचार हैं, सभी विचारधाराओं में योग का स्थान महत्वपूर्ण दिया गया। मन में प्रश्न होगा तो योग दर्शन का महत्व क्या है? तो योग दर्शन का तो अनेक सारे महत्व है, लेकिन जान लीजिए, चित्त के स्वरूप को समझने में, अपने मन के स्वरूप को समझने में योग हमें सहायता करता है। चित्त को, मन को एकाग्र बनाए रखने में और परम तत्व को जानने में, परमात्मा को जानने में योग हमारा सहयोगी है। क्योंकि चित्त को जानने में कि चित्त के 3 रूप हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इस तीनों को जानकर इसमें कमियां हैं, उस कमियों को सुधार लाकर आप परमात्मा को जान सकते हैं। चित्त को एकाग्र, मन को एकाग्र रखने में, अगर मन आपका चंचल है, स्थिर है, मन स्थिर नहीं हो पाता है, अस्थिर है, चंचल है, तो चंचल मन को स्थिर बनाए रखने के लिए आपको व्यायाम, योग, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की वासनाएं हैं। वासनाओं में भय, क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय, ये मनुष्य की वासनाएं हैं, ये मनुष्य की बुराइयां हैं। लेकिन योग सूत्र कहता है, योग दर्शन कहता है कि आप अपने क्रोध पर, भय पर, लोभ, मोह, काम, इस पर नियंत्रण करना है। और नियंत्रण करके अपने चित्त को एकाग्र बनाए रखना है, तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा। परम तत्व मतलब परमेश्वर को जानने में, ईश्वर को जानने में, आत्मा के रहस्य को, परमात्मा के रहस्य को जानने में, कि आत्मा क्या है। आत्मा अजर है, अमर है, अनश्वर है। आत्मा तो स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी दूसरे की प्रकाश की जरूरत नहीं है। वह आदि, अनादि, अनंत है, अविनाशी है। आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता है। जैसे हमारा शरीर है, वह हमारा जो शरीर है वह आत्मा रूपी शरीर का वस्त्र है। जैसे हमारा कपड़ा फटता है तो हम दूसरे नए कपड़ा को पहन लेते हैं, वैसे ही युग दर्शन कहता है कि आत्मा अमर है, अजर है, अनादि है, अनंत है। एक शरीर जर्जर होता है, आत्मा क्या करती है, उस शरीर को त्याग देती है और पुनः नए शरीर में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा का ये महत्व है, परम तत्व को जानने में, मन को एकाग्र रखने में और मन के स्वरूप को समझने में सहायता करता है। योग चिकित्सा, प्रश्न है कि योग चिकित्सा क्या है? तो आप जान रहे हैं कि आज जो संसार है, इस समय मनुष्य मशीन बन गया है। वर्तमान समय में मानव अपने आप को मशीन की तरह समझ लिया है। जिस प्रकार मशीन बिना रुके, बिना थके काम कर रहा है, मानव अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना रुके और बिना थके काम कर रहा है। आराम की परिभाषा भूल गया है। इंसान को कितना मेहनत करनी चाहिए, शायद ये नहीं समझ पा रहा है। उससे कई गुना अधिक काम कर रहे हैं। वजह, इंसान की भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती जा रही। इस कार्य के कारण भोजन और विश्राम पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन योग चिकित्सा की वह प्रविधि है जो बताती है कि स्वस्थ रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इतना व्यस्त जीवन में भी जब आपको कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिस रोग का निदान औषधि नहीं कर पाता है, आप व्यायाम करके अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अपने कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सबको ठीक कर सकते हैं। और योग के द्वारा हमारे शरीर में जो छिद्र है, उन सब, चाहे वह आंख हो, कान हो, नाक हो,
गुर्दा हो, करोड़ों रोम हैं, सब जगह छिद्र है। आप योग के द्वारा अपने शरीर से कि जो विषैले व्यर्थ पदार्थ है उसको बाहर निकाल सकते हैं, और उस विषैले और दूषित पदार्थ को बाहर निकाल करके आप स्वस्थ और निर्मल हो सकते हैं। दूसरा है मेडिटेशन। ध्यान क्या है? तो ध्यान जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, मस्तिष्क को शांत बनाए रखने में, मस्तिष्क को शांत बनाए रखने में, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें जिस योग की जरूरत होती है उसे मेडिटेशन कहते हैं। आज इंसान का जो मन है उसका जो ध्यान है क्षणिक होते जा रहा है, उसको ध्यान को केंद्रीकृत करने में, एकत्रित करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। पढ़ते हैं याद नहीं होता है, याद होता है जल्द भूल जाते हैं। तो मेडिटेशन, ध्यान वैकल्पिक चिकित्सा है, योग की एक विधि है जो विधि कहती है कि आप ध्यान करके आप अपने स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और ध्यान करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप दिन में किसी एक बार, रात्रि में खास करके ज्यादा अच्छा होता है कि अपने सामने एक कैंडल जला ले, मतलब मोमबत्ती जला ले, और मोमबत्ती पर एक टक देखें, तब तक उसको देखें जब तक आपका पलक न गिर जाए, और देखने के बाद अपने आंख को बंद कर ले और अपने मोमबत्ती का जो लौ देखा उस मोमबत्ती के लौ को, भ्रुकुटी, दोनों भावों के बीच के जगह को भ्रुकुटी कहते हैं, आंख बंद करके उस लौ को अपने यहां लाने का प्रयास करें। आप देखेंगे कैंडल का लौ आपकी इस भ्रुकुटी पर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड या 5 सेकेंड के लिए आ जाता है, और कुछ देर के बाद वह लौ पुनः वहां से मिट जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे। जिस दिन, योग चिकित्सा कहता है, जिस दिन वह लौ आपके ललाट पर 1 मिनट के लिए लगातार स्थित हो जाए, आपकी स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। जैन धर्म में भी योग का स्थान दिया गया है, योग का महत्व दिया गया है। जैन दर्शन भी कहता है कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों से अपने आप को बचाने के लिए योग का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। और कहता है, एक देहाती कहावत है, ग्रामीण कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप किसी काम को कर पाने में सक्षम हैं। इसलिए, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको व्यायाम करना जरूरी है। और मानसिक रोगियों का पुनर्स्थापन योग करने से, एक्सरसाइज करने से, जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसको आप पहले के जैसा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसे जीवन जीने के लायक कर सकते हैं। तो आज ये रहा मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 12। पुनः हम लोग कल से मनोविज्ञान के जगह पर इकोनॉमिक्स को लेकर आएंगे, और उसके बाद पुनः मनोविज्ञान लेकर आएंगे। धन्यवाद।